नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे इनहेरिटेंस टैक्स। मतलब विरासत में जो मिला हुआ पैसा है, मिला हुआ धन है, मिला हुआ वसीयत है, उस पे जो टैक्स लगा उसके बारे में बात करेंगे। और ये इसलिए करेंगे क्योंकि अभी ये जो है हाल ही में जो बहुत ज्यादा चर्चा में है, 2024 का इलेक्शन भारत में जो है हो रहा है। इसके वजह से क्या हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के ऊपर ये एलिगेशन लगा रही है, उस पे लगा रही है कि जब कांग्रेस आएगी सत्ता में तो उन्होंने जो है मैनिफेस्टो में लिखा है कि इनहेरिटेंस टैक्स के रूप में आपसे पैसा लिया जाएगा। मतलब क्या, जनगणना कराएंगे, जातिवाद पे जनगणना कराएंगे और इकोनॉमिकली फिनेंशियली जो भी है उस पे जो है एक उसका उसका जो है निकाला जाएगा कि कितने लोगों के पास कितना धन है। और उसमें जो है पता चलेगा कि 90% और 10% का जो रेशियो आता है कि 90% लोग के पास उतना धन है जितना 10 लोग के पास अकेले, तो 10 लोग से लेकर जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इकोनॉमी बराबर का हिस्सेदारी सबको दिया जाएगा। तो इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। और एक है कांग्रेस के सैम पित्रोदा जो है इस पे और नमक लगाने वाला काम कर दिए हैं कांग्रेस की तरफ से, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे और जानेंगे इनके पीछे कब ऐसा टैक्स और कभी लागू हुआ है, नहीं लागू हुआ है, इसके बारे में भी जानेंगे, कहां कहां लागू हुआ है, इस सब के बारे में जानेंगे। आसान भाषा में समझेंगे ताकि जो है आसान तरीका से आप तक पहुंचे मेरा बात, और आपको ज्यादा से ज्यादा जो है समझ में आए बात को कि क्या है आसान भाषा में। तो चलिए बात करते हैं हम विरासत टैक्स के बारे में, जिसको कहते हैं इनहेरिटेंस टैक्स। तो हाल ही में जो है बहुत ज्यादा न्यूज में है, सारे सोशल मीडिया फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सब पे जो है ये ट्रोल हो रही है इनहेरिटेंस टैक्स के बारे में। तो भारत में अभी क्या चल रहा है, लोकसभा का चुनाव चल रहा है 2024 का। तो इसमें क्या हुआ कि दो पार्टियां जो है बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जो मिलके बनी है छोटे छोटे पार्टियां से। तो एक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जिसको बीजेपी कहते हैं, एक है कांग्रेस। तो कांग्रेस में जो है बहुत सारे जो है बोला जाता है 18-20 लोगों को मिलकर बनाया गया पार्टी है। तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो में जो जिक्र किया, और जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं राहुल गांधी जी, जो उन्होंने जो है जो भाषण में दिया, इससे जो है बीजेपी वालों ने जो है उसको पकड़ लिया। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो है हमारे मोदी जी, जो उन्होंने जो है इस पे जो है लोगों को तक बात को पहुंचाया है आसान भाषा में कि देखिए कैसे कांग्रेस का जो है नीति जो है आपके अगेंस्ट में है, मतलब लोगों के अगेंस्ट में है, आप उनको वोट देना चाहते हैं और वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये बहुत आसान भाषा में उनको समझाया कि पहले तो जाति गणना की बात की आदरणीय राहुल गांधी जी। उसके बाद उन्होंने बोला कि इकोनॉमिकल का हम लोग जो है सर्वे करेंगे, इकोनॉमी को पैसा किसके पास कितना पैसा है उसका सर्वे करेंगे। और पैसा जो जिसके पास यदि हम हमारे ज्ञान से जो है 90 और 10 का रेशियो मान के चल रहे हैं कि 10% लोगों के पास उतना पैसा है जितना 90 लोगों के पास है, 90% लोगों के पास है। तो वो 10% से पैसा लेके 90 लोग में हम लोग बांटेंगे। तो इससे क्या होगा कि इनक्वालिटी जो है बराबर का, सभी के बारे में जो है बराबर, ये एक समाजवाद का जो विचारधारा है उस तरह का जो है सोच है, पूंजीवाद का सोच जो है नहीं है। तो और बीजेपी का जो सोच है पूंजीवाद का, ऐसा राहुल गांधी ने कहा। इस पे जो है भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने काफी ज्यादा इसको एक्शन में लेते हुए उन्होंने जो है लोगों को समझाया कि कैसे जो है आपका जो है पैसा, आपका मेहनत का पैसा, आपका जो है दिन रात पसीने बहाने का पैसा आप कमाएंगे और उसका जो परसेंटेज है, कुछ परसेंट जैसे 55% या 85% जैसा भी हो, वो गवर्नमेंट टैक्स के रूप में ले लेगी। और यदि मान लीजिए कोई डेथ करता है तो उसका जो है वसीयत जो है, उनका कमाया हुआ पूंजी जो है वो वही उसी का बात हो रहा है, वही जो है टैक्स के रूप में जो है ले लेगी और आपके पास जो है आपका विरासत से मिला हुआ कुछ भी धन जो आपको हाथ में नहीं आएगा। तो चलिए, तो क्या हुआ कि इसके पीछे का कहानी जानते हैं, ये ऐसा टैक्स के बारे में क्यों निकल के आया। तो 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो उस समय जो है हमारे भारतीय जो संविधान का जो बनाने वाले थे अंबेडकर साहब और जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल, ये जितने भी लोग थे, बड़े बड़े ज्ञानी लोग थे, उन्होंने बैठ के एक निर्णय निकाला कि हमारा जो देश है बहुत ज्यादा गरीबी से जूझ रहा था उस समय देश, और
को किसी किसी को बहुत बड़े बड़े जमींदार, बहुत बड़े बड़े राजा थे उस समय, तो उनका जो वेल्थ था लोगों तक पहुंचे, लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन करे, इसके बारे में उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि आप जिसके जिसके पास जितना जमीन है उसको जो है गरीबों में बांटें, ताकि जो है इक्वालिटी का भावना है, लोग सब कमा खा सकें। लेकिन किसी को मन में विचार में नहीं आता है कि हम अपना जमीन किसी को और को दे दें। हालांकि बहुत लोग जो है, बहुत ज्यादा लोगों ने जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी किया। भारत में जो है बहुत ज्यादा बैकवर्डनेस हो था, बहुत ज्यादा गरीबी थी, बहुत ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस में चल रही थी भारत जब आजाद हुआ था उस समय। तो इस दुविधा को देखते हुए जब बड़े बड़े राजा महाराजा और जो अति टाइप का, तो बड़े बड़े लोग जो थे, जमींदार टाइप के जो लोग थे, उन्होंने जो है अपना अपना जमीन जो है लोगों को खूब दान किया, तो ताकि जो इनइक्वालिटी। लेकिन बहुत लोग जो ऐसे भी सोचवान वाले व्यक्ति थे जो नहीं चाहते थे कि उनका पैसा, उनका जो है कमाया हुआ पैसा या लूटा हुआ पैसा जो है किसी और के पास जाए। तो इसके लिए जो है 1953 में जो है जवाहरलाल नेहरू ने फिर से हमारे जो जवाहरलाल नेहरू जो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने फिर से जो है एक टैक्स लागू किया, ई एस्टेट टैक्स उसको बोला जाता है। इनडायरेक्ट इनहेरिटेंस टैक्स की तरह है, लेकिन ई टैक्स जो था ये इक्वालिटी में बात करता था। मतलब क्या कि जिसके पास 20 लाख रुपया है, किसी के पास 20 लाख रुपया है, तो उस पे जो है आपको 85% टैक्स देना होगा। मतलब कि अधिक वो पैसा किसी का हस्तांतरित हो रहा है। मान लीजिए कि एक परिवार में 20 लाख रुपए बड़े के पास है, अब वो उसका डेथ हो जाता है तो छोटे को उसको पैसा देना, तो 85% पैसा जो है कौन, गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। तो 15% ही आपके पास हाथ में बचेगा। तो और यदि 20 लाख से नीचे जो रुपए है, मतलब 1 लाख 2 लाख 10 लाख 15 लाख 19 लाख तक, उसमें 7.5% टैक्स की बात कही। लेकिन इससे ये जो है सफल नहीं हो पाया। क्यों नहीं सफल हो पाया? इसके पीछे जो है लूप होल्स है। क्या हुआ कि भारत गवर्नमेंट का तो जो है, जो टैक्स कलेक्टर जो होते हैं, वो उनको तो जब भेजा जाता था टैक्स के लिए, तो पता चलता था लोगों ने क्या कर रखा था कि मरने से पहले वसीयत जो है अपने बेटा के नाम, पोती के नाम, कुत्ते के नाम, भगवान के नाम, जो भी है, जो भी नजर आए उसके नाम से वो टैक्स वो कर दिया करते थे। इससे हुआ क्या कि गवर्नमेंट का खर्च ज्यादा हो रहा था टैक्स वसूलने में, और कहीं कहीं पे जो है मुकदमा भी कर दिया जाता था, जिसके मुकदमा भी भारत गवर्नमेंट का खर्च हो रहा था। और इस तरह से चालाकी से लोग जो है अपना पैसा बचा ले रहे थे, टैक्स नहीं दे रहे थे। इसके वजह से क्या हुआ कि गवर्नमेंट के पास लगभग 11 करोड़ या कुछ बोला जाता है कि इतना ही जो है कलेक्शन हो पाया। 1985 तक का बात कर रहे हैं। तो क्या हुआ, हमारे आदरणीय जो राजीव गांधी जी जब आए, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी जब आए, तो उन्होंने जो है इस टैक्स का विरोध करते हुए इस टैक्स को हटाने की बात कही, क्योंकि ये एक तरह से गवर्नमेंट के ऊपर ही बोझ हो गया था। गवर्नमेंट पे का खर्च बहुत ज्यादा था और टैक्स कलेक्शन नहीं हो पाता था। तो इसके वजह से जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जो राजीव गांधी थे, उन्होंने जो है टैक्स को हटाने के बाद की VP सिंह जो है इस टैक्स को जो है सदन में जाकर इसको वापस लिया। तो टैक्स जो है 1985 में जो है वापस ले लिया गया था। वो ई एस्टेट टैक्स के नाम से जाना जाता था। तो इसमें हुआ क्या कि इसमें उस समय इंदिरा गांधी जी का प्रॉपर्टी भी 20 लाख उन्होंने डिफाइन किया था। तो इसके तहत जो है उनका प्रॉपर्टी का 85% गवर्नमेंट को देना था। उस समय ये भी चर्चा बहुत ज्यादा था। इसके वजह से भी बोला जाता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जो राजीव गांधी जी थे, उन्होंने जो है टैक्स को इसीलिए विलय किया ताकि जो है उनका जो दादी का मतलब उनका जो पोता पोती को जो मिलने वाला हक था, बेटा को हक था मिलने वाला, जो 20 लाख का जो है उन्होंने जिक्र किया था, इंदिरा गांधी ने अपने प्रॉपर्टी में उन्होंने दिखाया था, तो वो जो है उसको नहीं मिल पाता। इसीलिए बोला जाता है उस समय लोगों ने बहुत ज्यादा विरोध किया था कि अपनी बारी आई तो टैक्स नहीं देके टैक्स को ही हटा दिया। तो ये भी एक कारण हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन 20 लाख कोई मैटर नहीं रखता था एक इतने बड़े परिवार के लिए। तो उस समय का जो ये टैक्स है, फिर उसके बाद काफी ज्यादा समय समय पे जो है छोटा मोटा टैक्स लगाया जाता था लोगों के ऊपर, प्रोग्रेसिव टैक्स के रूप में या इनकम टैक्स के रूप में या कुछ ये सब एक लगाया जाता था, लेकिन उतना ज्यादा मार्जिनल ताकि जो है लोगों को भी कष्ट ना हो। और इससे जो है
समाजवाद जो है एक संकीर्ण भी हो गया था। लोग जो थे अपना पैसा को रिवील नहीं करना चाहते थे, बढ़ाना नहीं चाहते थे। फिर उसके बाद एलपीजी जब 1992 के बाद आया, तो एलपीजी के बाद क्या होता है कि लोगों के पास भी पैसा जो है, अभी टैक्स हट गया, इसकी वजह से जो है मार्केट में पैसा झुकाना शुरू हो गया, मतलब आना शुरू हो गया। तो इसी को वो एक आधार बना के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जो है कांग्रेस के ऊपर जो है बहुत ज्यादा बड़ा हमला बोल दिया। इससे कांग्रेस जो है अचानक से तिलमिला गई। उसने कहा कि हमने ऐसे नहीं बोला, लेकिन रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड जो है, वीडियो रिकॉर्डिंग जो है पूरा डिस्प्ले किया गया और उसमें बताया गया कि कैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो थे, इंदिरा गांधी जी जो थे, उनका प्रॉपर्टी को कैसे विलय किया गया था और ई एस्टेट टैक्स कैसे हटाया गया था। ये सब जो है करके जो है पूरा जो है उस पर कांग्रेस के ऊपर जो है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है कंटिन्यूअसली जो है हमला बोल रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि कांग्रेस की छवि जो है बहुत ज्यादा बिगड़ते जा रही है। इसके ऊपर जो है कांग्रेस के जो है बोला जाता है कि विदेश के जो अध्यक्ष होते हैं, विदेश में जो ओवरसीज जो उनका जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो है, इनका नाम जो है सैम पित्रोदा, जो इन्होंने जो है कांग्रेस का जो है इस टैक्स के बारे में जो है एक्सप्लेन किया कि अमेरिका में ऐसे टैक्स लगाए जाते हैं तो हम लोग जो है भारत में भी लगा सकते हैं। ऐसे करके जो है और ज्यादा उसको एक घी में बोला ना, आग में घी डालने का काम उन्होंने कर दिया। अब जो है और बीजेपी वालों ने और भारतीय जनता पार्टी वालों ने और उनके जितने भी छोटे छोटे दल हैं, सब ने इसको पकड़ के आदरणीय राहुल गांधी जी को जो है पूरी तरह से जो है इसमें लपेट लिया है। इसके अलावा 2014 की बात है, जस्ट इलेक्शन के जस्ट पहले की बात है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो थे उस समय, मनमोहन सिंह जी, उन्होंने जो है ऐसा उस समय एक भाषण में बात भी किया था कि हम जो है इन इक्वालिटी को चेंज करने के लिए और भारत में जितने भी टैक्स है, ये टैक्स कलेक्शन होते हैं, उसमें सबसे पहला जो हक होगा ये जो होगा अल्पसंख्यक को होगा, मतलब मुसलमान को। अल्पसंख्यक में तो जीस भी आते हैं, बुद्धिज्म भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, बहुत लोग आते हैं, सिख भी आते हैं, लेकिन उनका जिक्र ना करके जो है उन्होंने स्पेशली मुसलमानों की बात कहा। इसको लेकर जो है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने खुल्लम खुल्ला बोला कि ऐसा जो है श्री मनमोहन सिंह जी ने ऐसा बोला था। उस समय वीडियो भी स्क्रॉल किया गया। इलेक्शन जीतने के लिए जो है दोनों पार्टियां ने एक दूसरे पे काफी ज्यादा एलिगेशन लगाया कि ये टैक्स जो है भारतीय जनता पार्टी लाना चाहती थी। अरुण जेटली जी ने भी इस पे बात किया था कि ऐसा टैक्स लाया जाए, लेकिन हालांकि जो है उस समय जो थे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो थे, उन्होंने कहा था कि नहीं, ऐसा कोई टैक्स नहीं लाया जाएगा। और सोचने वाली बात है कि अडानी अंबानी जो है जितना अमीर है, बोला जाता है कि ये 18 लोग इतने ज्यादा अमीर हैं, 18 नहीं 21 लोग, ऐसा बोला जाता है कि 21 लोग इतने ज्यादा अमीर हैं जितना कि पूरे भारत का लोग का संपत्ति जोड़ा जाए तो इनके बराबर होगा। यदि बोला जाता है कि यदि इन लोग का प्रॉपर्टी सीज करके यदि बांटा जाए तो 18 महीना तक भारत को कोई चीज का कमी नहीं होगा, 18 महीना तक चल सकता है, इतने बड़े आबादी को इन लोग खिला सकते हैं। तो ऐसा बोला जाता है। यही सोचवान से सोचा हमारे आदरणीय राहुल जी ने सोचा कि हम यदि 10% लोगों का बात करके 90% लोगों को खुश करेंगे कि 10% को पैसा लेके 90% लोगों को देंगे तो इससे जनता खुश होगी। लेकिन इसके जो है उल्टा जो है काट जो है उन्होंने अपोजिट साइड में बीजेपी ने उसका काट निकाला और लोगों के अंदर एक डर डाल दिया कि आपके जब इनहेरिटेंस टैक्स मतलब विरासत में मिला हुआ जो प्रॉपर्टी है उस पर यदि टैक्स लगेगा तो आप इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं, तो इससे तो मेहनत ही नहीं करना चाहिए। ऐसे ऐसे करके काफी ज्यादा जो है इस पर बवाल हुआ और होना भी चाहिए। भाई कोई मेहनत करके कमा रहा है, उसका पैसा फ्री में कोई ले जाएगा तो डर तो किसी को भी होगा। तो ऐसा करके जो है ऐसा होने से क्या हुआ ना कि बहुत ज्यादा जो है लोगों के अंदर डर हो गया है कांग्रेस के प्रति। तो कांग्रेस जो है तिलमिला गई। यहां तक तो आदरणीय राहुल गांधी जी जो है उन्होंने जो है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनसे 20 साल बड़े हैं, उनके बाद औहदे में भी बड़े हैं,
उनको तू तड़ाक करना शुरू कर दिए, जो कि गलत बात है। हमारे संस्कृति में ऐसा नहीं है, लेकिन अब लोगों को डिसाइड करना है कि किसे वोट देना है। यहां तक कि ये भी बात बोला जा रहा है कि जैसे अमेरिका है, जापान है, कोरिया है, साउथ कोरिया है, बहुत सारे ऐसा कंट्री है, कनाडा है, फ्रांस है, तो ये सब में भी टैक्स है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि 55% और 80%। और लोगों को ऐसा भी नहीं है इतना, ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा बोला जाता है कि रशिया ने भी इस चीज को अपनाने की कोशिश की थी, लेकिन 1992 में जब ये इसी टैक्स के चलते जो उनका 15 विघटन हो गया थे, 15 देश बट गए थे सोवियत यूनियन, तब से जो है उन्होंने जो समाजवाद समाजवाद का जो था उन्होंने जो है छोड़ दिया, अब पूंजीवाद का बात करने लगे, क्योंकि अमेरिका पूंजीवाद का बात करता था। और आज के डेट में अमेरिका 50 स्टेट में 6 ऐसे स्टेट है जहां इस तरह का टैक्स लगाया जाता है, वो भी जो है ना के बराबर है, और उसको जो है वापस लिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि कोई भी इतना कमाएगा, मेहनत करेगा, तो कैसे उसका पैसा छीन सकते हैं। हाँ, आप कमाइए। तो इस तरह से जो है काफी ज्यादा जो है बवाल खड़ा हो रखा था, हो रहा है। अभी इलेक्शन का समय है, इलेक्शन में कैसे से जैसे मतलब किसी भी तरह से जो है लोगों को रिझाने का काम किया जा रहा है। जो जो जिसको जहां पर मिल रहा है वहां पे एक दूसरे को जो है पूरा एलिगेशन लगाने में लगे हुए हैं, ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा वोट बटोरा जा सका। अब तो 4 जून का इसका फैसला होगा कि किसको, कौन पार्टी को कितना लोग ने पसंद किया है। 4 जून को फाइनल होगा और प्रधानमंत्री का जो है उस समय शपथ होगा 4 जून को। तो देखते हैं उसके बाद क्या होता है। लेकिन इसके अलावा जो क्या है ना, भारत सरकार ने जो है इसके अलावा जो अलग तरह का एक कंडीशन निकाला था कि यदि हम इनहेरिटेंस टैक्स नहीं लगाते हैं, तो इसके बदले में उन्होंने क्या किया था कि ताकि लोगों को ये फील ना हो, लोगों को ये ऐसा एहसास ना हो कि उसके पास ज्यादा पैसा, हमारे पास कम पैसा, ऐसा फील ना हो, इसके लिए जो है महीने में उनके अकाउंट में कुछ पैसा दिया जाता है, पेंशन के रूप में, वृद्धा पेंशन के रूप में, स्त्री धन के रूप में, गर्ल्स हो रही है, लड़की हो रही है उसके रूप में, चावल बांटा जा रहा है, अनाज बांटा जा रहा है खाने के लिए मंथ में, तो घर बांटा जा रहा है, ताकि जो है ये जो इक्वालिटी का जो बात होता है ना कि 10 लोग के पास बहुत ज्यादा पैसा है और बाकी 90 लोग है बहुत ज्यादा गरीब है, इसको मेंटेन करने के लोगों को यह एहसास ना हो कि बहुत ज्यादा गरीब, इसके लिए गवर्नमेंट में ये दूसरा तरीका जो है निकाल के रखा है, और यही बोला जाता है कि ये बेस्ट सोल्यूशन है और बेस्ट सोल्यूशन है। अभी देखते हैं हमारे जो है दोनों साइड से जो कांग्रेस और बीजेपी वाले जो हैं कौन आते हैं इसमें से चुन के, कौन अपना मैनिफेस्टो को कौन ज्यादा जो है महत्व देते हैं, वो तो चलिए देखते हैं, बाद में बात करेंगे। वो 4 जून के बाद जब फाइनल होगा तो उसके बाद अपने क्लियर हो जाएगा कि कौन जो है अपना मैनिफेस्टो को कौन सही तरीका से लेकर चल रहा है और लोग किसको पसंद किए हैं, वो सारा जो है 4 जून को पता चलेगा। धन्यवाद। जय हिंद।